हेलो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एस्टिमेशन ऑफ क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। आप लोगों ने रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देखा होगा। उसमें क्या था कि जब कोई अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ जाता है या फिर किसी भी एटम की तरफ अगर बम्बार्ड करते हैं तो जो जस्ट न्यूक्लियस के पास होगा 180 डिग्री पे उसी लाइन में रिटर्न हो जाता है। दैट मीन्स अगर ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल है तो हमने क्या पढ़ा था, मोस्ट ऑफ द लाइन पासिंग इन स्ट्रेट लाइन, most of the line some of the lines passing through some angle of deviation, and very few number of lines around 1 in 20,000 line return back to their original path। और ये आप लोग जानते हो ओरिजिनल पाथ पे रिटर्न क्यों होगा, क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और अल्फा पार्टिकल हम लोग किसे बोलते हैं, हीलियम न्यूक्लियस को। अल्फा पार्टिकल किसे बोलते हैं हम लोग, हीलियम न्यूक्लियस को। तो हीलियम न्यूक्लियस एक पॉजिटिव चार्ज है और जब वो किसी भी एटम की तरफ बम्बार्ड किया जाएगा तो उसके न्यूक्लियस में भी पॉजिटिव चार्ज होगा और दो पॉजिटिव चार्ज के बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, जिसकी वजह से ये स्पीड धीरे 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 कम होते जाएगा और एक मोमेंट आएगा जहां पे पार्टिकल का स्पीड क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम लोग इनिशियल कंडीशन कंसिडर करते हैं। एक अल्फा पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियस से इनिशियली इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। अल्फा पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियस से इनिशियली इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है और ये हीलियम न्यूक्लियस है तो इसमें चार्ज कितना होगा, प्लस ऑफ 2e, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर प्लस 2 होगा और टोटल चार्ज कितना होगा, प्लस 2e। अगर ये कोई भी एटम है जिसका एटॉमिक नंबर अगर z है तो इस पर टोटल चार्ज कितना होगा, प्लस ऑफ z ही। इनिशियली ये न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था जब उसका वेलोसिटी v अल्फा था और मास m अल्फा था। ये पार्टिकल धीरे 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 जाएगा, जिसका स्पीड कम होते 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 ये समय आएगा कि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। अब ये वापस ओरिजिनल इसी पाथ में रिटर्न कर रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन वापस इसी अल्फा पार्टिकल जो था वापस इसी पार्टिकल में रिटर्न करेगा, यानी कि ये जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस होगा इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग क्लोजेस्ट डिस्टेंस। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, क्लोजेस्ट डिस्टेंस, राइट। ये क्या होगा अपना क्लोजेस्ट डिस्टेंस। तो हमें जानते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन हम कर दें, अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा इसके बराबर होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या लिखोगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम बात करें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो क्या लिखोगे, हाफ इंटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू वी ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, के जेड ही इंटू 2e बाई आर, वेयर यहाँ पे आर इक्वल टू क्या लिखोगे, इन्फिनिटी। फाइनल क्या लिखोगे, हाफ इंटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ वी स्क्वायर प्लस के जेड ई इंटू 2e बाई आर, वेयर ये आर जो है आपका क्लोजेस्ट डिस्टेंस है। अब बताओ इनिशियली अगर आर इनफाइनाइट है तो किसी भी नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगा, जीरो। और फाइनल वेलोसिटी हमारा जीरो है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से अगर देखो आर बराबर आप क्या देखोगे, इसको सॉल्व करो तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो और ये आ जाएगा आपका 4k जेड ई स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 4k जेड ई स्क्वायर बाई एम अल्फा इंटू वी अल्फा स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। यानी कि कोई भी अल्फा पार्टिकल को जब हम लोग न्यूक्लियस की तरफ बम्बार्ड करेंगे तो सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा, सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा, क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका 4k जेड ई स्क्वायर इंटू एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर, एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर। क्लियर। तो आप यहाँ से डायरेक्टली क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कैलकुलेट कर सकते हो। उसके अलावा हमारे पास डायरेक्ट ये भी कई बार अप्लाई करने के लिए आ सकता है, हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी गिवन होगा, हम लोग लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी बराबर 2k जेड ई स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पे हम लोग आर बराबर क्या लिख सकते हैं, 2k जेड ई स्क्वायर बाई
काइनेटिक एनर्जी भी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। आर बराबर क्या लिख सकते हैं, 2k ZE² बाई काइनेटिक एनर्जी। क्या लिखेंगे हम लोग, 2k ZE² बाई काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास आर का दो फॉर्मूला आ गया। जब हमारे पास मास और वेलोसिटी गिवन होगा तो रेडियस कैसे निकालेंगे, 4k ZE² बाई m अल्फा इंटू v अल्फा स्क्वायर। और अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली गिवन है तो हम लोग क्या निकालोगे, आर बराबर 2k ZE² बाई काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। अब हम लोग बात करें हमारे पास आर का बराबर क्या गया, 4k ZE² बाई m अल्फा इंटू v अल्फा स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे मास ऑफ अल्फा है, मास ऑफ वन अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ वन अल्फा पार्टिकल तो कैसे निकालोगे, 4/Na। क्योंकि हमारे पास पता है 1 मोल हीलियम का मास होता है 4 ग्राम, तो एक पार्टिकल क्या होगा, 4/Na ग्राम। क्लियर, ये हो गया। के का वैल्यू जो लोगे आप क्या लिखोगे, 9 इंटू 10 पावर 9, 9 इंटू 10 पावर 9। ओके, उसके अलावा हमारे पास एक और फॉर्मूला क्या था, आर बराबर 2k ZE² बाई काइनेटिक एनर्जी। डायरेक्ट आप ये भी लगा सकते हो। कई बार आपके पास काइनेटिक एनर्जी की जगह मोमेंटम गिवन होगा तो आर इक्वल टू आप पुट कर सकते हो 2k ZE² बाई p स्क्वायर, यानी कि p यानी मोमेंटम p स्क्वायर इंटू 2a। अगर मोमेंटम दिया होगा तो आप ये फॉर्मूला से भी रेडियस निकाल सकते हो, या फिर अपने पास बोल सकते हो जो काइनेटिक एनर्जी है, सॉरी रेडियस है क्लोजेस्ट, वो क्या बोलोगे, जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जेड का वैल्यू जितना लो होगा आर उतना ही क्लोजेस्ट होगा, आर उतना ही क्लोजेस्ट जाएगा। तो किसी एटम के कितना क्लोजेस्ट जाएगा कोई न्यूक्लियस, जितना उसका एटॉमिक नंबर लो होगा। कोई भी अल्फा पार्टिकल को जब बम्बार्ड करे तो न्यूक्लियस से क्लोज कब जाएगा, जब वो उसका एटॉमिक नंबर काफ़ी लो हो, यानी लोअर मेंबर एटम, यानी लोअर एलिमेंट हो पीरियोडिक टेबल में। क्लियर। तो यानी कि हम लोग रेडियस को मोमेंटम से रिलेट कर सकते हो, रेडियस को काइनेटिक एनर्जी से करा सकते हो। तो यहाँ सबके पास क्वेश्चन क्या क्या अराइज हो सकता है, आपसे काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए पूछा जा सकता है, रेडियस निकालने के लिए पूछा जा सकता है, और कई बार रेडियस पूछ के आपसे पूछ लेगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, 4/3 πr³ करके निकाल सकते हो। या फिर मोमेंटम के साथ आपका रिलेशन दिया जाएगा जो कि r = इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p² होता है।